मगर वो 5x में वैल्यू भी बढ़ी भाई। अगर 5 क्लाइंट आके बोल रहे हैं कि नहीं यार वी वुड लव टू डील विद अक्षय, मतलब ही नो हाउ टू हैंडल द ऑडियंस, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, वो अपना कम्युनिकेशन कैसे बेटर करना है, आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव समझना है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने आप को लेवल अप करना है। तो 5x अगर हो रहा है, मैं चाहता हूं आने वाले में मैं भी उसको 25x करूं, बट उसके लिए वो मेहनत 20, अगर मेरे को 5x का 25x करना है, उसकी मेहनत किसको करनी पड़ेगी? ये तो बहुत जल्दी निकला। हाँ, अपना देख लो भाई। आप ही को करनी पड़ेगी, तो यही मैं आपको कह रहा हूं। उसके लिए हमको भी तो करनी पड़ेगी कि इसको 25x दे पाए, ये भी बात है। तो इसके बारे अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मैंने कैसे किया, दुनिया कैसे करती है और आप कैसे कर सकते हो। ये एजेंडा है आज का। तो मैं आपको कुछ मोटिवेट भी करूंगा, कुछ इंस्पायर भी करूंगा, कुछ अपस्किल भी करूंगा और कुछ लड़ूंगा भी आपसे। अब आपका सवाल है लड़ने की वाली क्या बात है सर इसमें? तैयार हैं? वो कह रहे हैं तैयार है सर, बैट पड़ा है बाहर। नहीं, वैसी वाली लड़ाई, थॉट्स की लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आई विल पुल यू आउट ऑफ योर लास्ट जोन एंड रीबर्थ इज ऑलवेज पेनफुल। क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मैंने आज ये नहीं करा तो आने वाले टाइम में जो नई टीम आने वाली है वो बहुत अग्रेसिव होगी। आप लोग स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। मतलब हम आपने और हमने जो स्कूलिंग करी है वर्सेस जो आज का बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, यू नो द डिफरेंस। मेजर डिफरेंस बताऊं जो मुझे लगता है, आपको ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा, बट जो मुझे लगता है, जो इंटर्नशिप का मौका हमें ग्रेजुएशन में जाके मिलता था जिसमें से भी 50% लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाते थे, वो मैंडेटरी है स्कूल के बच्चे के लिए अब। Imagine the level of exposure these people are getting, and these people are gonna come to you in next 3-4 years to work with you. Are we competent to deal with them? Is the question. ये सवाल है साहब। जो हम फाउंडेशन का स्ट्रक्चर आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये पढ़ा दिया गया है, और उनको एक कम्युनिटी सर्विस का मैंडेटरी क्लॉज उनके एजुकेशन में डाला जा रहा है। कम्युनिटी सर्विस और ये सारे वर्ड जो सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विस, सोशल अपलिफ्टमेंट और ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये उनके आज ही आ गए हैं। तो इमेजिन उनका कम्युनिकेशन हमसे बेटर होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क हमसे बेटर होगी। हाउ डू यू डील विद देम इज द क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम मैम। It's also because कि आजकल they are very outspoken and they stand for themselves. जबकि in our era it might have been कि teacher जो बोल रहा है सुन लो, है ना? So now they are encouraged to speak their heart out. Yes, you are right. So they are even more outspoken. Imagine this. They participated more debates and more. तो यहाँ पे सर अब हमें मतलब टाइम टू बक अप। और दोबारा ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ये किसके लिए कर रहे हो आप? यस, लेट्स बी वोकल। मैं किसी डोंट एवर थिंक कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया, आपने अपने लिए किया। फर्स्ट वी नीड टू टेक ओनरशिप का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। इसको ओनरशिप को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? गैस कीजिए। ओनरशिप, मालिका, हाँ ठीक है, नॉट बैड, यू राइट। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब आप उस जगह के स्वामी हैं, मतलब यू आर द ओनर। मालिकाना हक भी सही है, कोई गलत नहीं है, पर सबसे पहले मालिक तो आप अपने हैं ना साहब। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इट, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और उसमें से नंबर 1 स्किल जो मैं आज आपको ऑफर करने वाला हूं, जो हमारे लिए सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस स्किल पे आने से पहले उस स्किल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया के कोई सबसे रही सक्सेसफुल बढ़िया क्या नाम है जो वर्ल्ड में भी जिनका नाम हो और इंडिया से हो, कोई सबसे रईस लोगों का नाम आप बताइए। बहुत बढ़िया, नंबर 1 अंबानी, नहीं जो जिंदा भी हो साहब, हाँ टाटा साहब, ठीक है, नहीं ही इज राइट ऑब्वियसली। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा साहब फाउंडेशन, और बोलते जाओ, अडानी, शिव नादर साहब, बिरला। तो आई थिंक सेकंड नाम अंबानी जी का आया, बड़े कॉमन भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अंबानी जो है वो किस ग्रुप के चेयरमैन है, क्या नाम है उसका? रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके कोई 15-20 बिजनेसेस के नाम बताइए। पावर, ट्रेंड्स, पेट्रोल, जियो, गैस, हाँ बोलते जाओ, बहुत सारे हैं, 2-4। मोबाइल, स्मार्ट पॉइंट, हाँ, ब्यूटी में भी हैं, गोल्ड में भी हैं, ऑयल एंड गैस,
सिनेमा, जियो सिनेमा, आजियो, उसका जो ऑनलाइन सेलिंग ब्रांड है आजियो। हाँ, फैमिलीज भी मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उसके, रिलायंस डिजिटल। ऐसी अगर मैं 10 मिनट बात करूंगा तो कम से कम 100 बिजनेस हम निकाल लेंगे ऐसे, ये सो नो 100 से ज़्यादा ही निकाल लेंगे ऑनेस्टली बताऊं तो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस आदमी को या किसी भी आदमी को इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि 100 के 100 बिजनेसेस की पूरी नॉलेज हो? नो। टेक्निकल एक्सपर्टीज हो सकती है पूरी? नहीं। फिर भी वो काम कर रहे हैं कैसे? थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। फिर भी ही इज एबल टू रन, और हर 2 साल में कुछ नया ही एक्वायर कर रहे हैं, कम तो हो नहीं रहा है मैम? सही लोगों को हायर करके। 1 पॉइंट टेकन आपकी बात। हाँ, विलिंगनेस, विलिंगनेस किसकी नहीं है आप में से पैसा कमाने की, ग्रो करने की? हमारी उससे ज्यादा ही होगी। मैनेजमेंट प्रोसेसेस ग्रो करें। एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। और तो आप लोग काफी हद तक क्लोज आ गए हो। एक मैगजीन है फोर्ब्स, नाम सुना है? फोर्ब्स ने एक सर्वे किया, 21वीं सदी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, नंबर 1 स्किल इज पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। यह आपको समझनी पड़ेगी, और स्पेशली जिस इंडस्ट्री में आज आप और हम हैं, हमारे लिए ये कोर स्किल है, कोर। क्योंकि हर 6 महीने बाद प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, सेम क्लाइंट भी डिफरेंट इनिशिएटिव लेकर आएगा, और यही मजा है, यही तो मजा है। देखो, अगर आप वही टाइपराइटर बन के बैठ गए, टेप रिकॉर्डर बन के बैठ गए, तो हमारा भी नुकसान, क्लाइंट का भी नुकसान, यही मजा है। मतलब आज आप बता दो कि नोकिया के फोन कितने लोगों के पास है, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बेस्ट। तो आप ये नहीं बोल सकते सर लैंडिंग हैंड फाउंडेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बेस्ट। इफ टुडे यू नीड टू बी बेस्ट, वी नीड टू बी माइंडफुल एंड चैलेंजिंग। मैं गलत कर रहा हूं तो बताऊं, सब शक्लें देख रहे हैं दूसरे को, जुआ क्या? कुछ ऐसी बातें हो रही थी क्या? अरे बता रही हैं शक्लें तुम्हारी यार। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट थोड़ा चेंज होगा अगली बार। अच्छी बात है, और क्यों नहीं होगा? मतलब मुझे, आई एम सॉरी अगर मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, बट मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे गाइड कीजिए प्लीज भाई। किसी को लगता है हम 2 साल से मतलब एक कोलैबोरेशन करी है, अब हमें नया जाना पड़ेगा, हमारी पार्टनरशिप हो गई है, सेटिंग हो गई है। बट सर यही तो नियम है, यही तो नियम है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट लगता है ना, कि दोबारा से जाके नई चीजें दोबारा से ग्रास रूट पे दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। मतलब ये अगर ये हो रहा है तो आप सही थे। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूं, मैं इसको ऐसे देखता हूं, और मुझे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फील फ्री टू हैव अ डिबेट विद मी, फील फ्री टू फाइट विद मी। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं एक क्लाइंट हूं, आप चारों ने एक पुराना प्रोजेक्ट मेरा बढ़िया इंप्लीमेंट किया, मजा आ गया। अब मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो या तो मैं सोचूं यार ये गधे हैं, इतना ही कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा इनके बस की नहीं है, इनसे बात करने का फायदा नहीं है, तो इस काम के लिए किसी नए को ढूंढता हूं। या तो मैं ये सोच सकता हूं, या मैं ये सोचता हूं नहीं यार इनमें दम है, इन्होंने ये भी किया, और ये गो गेटर्स हैं, ये भी कर लेंगे, आई ट्रस्ट दीज पीपल एंड आई वांट टू वर्क विद देम। तो आप अपनी क्या छवि छोड़ना चाहते हैं, आप बता दो। मैं गलत कर रहा हूं तो लेट्स टॉक अबाउट इट। और मैं आपको सर, ये ऐसा नहीं, आप ये मत सोचना कि यार ये तो बैठा हुआ है मजे से बोल रहा है, इसको क्या पता। मैं कल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ था, परसों एक केमिकल बेस्ड कंपनी के साथ था, कल मैं रेलवे के साथ हूं। हर क्लाइंट नया है। आज मैं एक अलग ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, तो मेरे लिए डेली एक चैलेंज है, और हर दिन मुझे जाके अपने आप को प्रूव करना है। अब मतलब मैं ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं भाई ये तो ज्ञान देने आ गया, ये तो सोच रहा है कि हमें ही ऐसा करना है। नहीं भाई, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। एक क्लाइंट है मेरा एलजी, नाम सुना है आपने, प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे। एलजी पता है मार्केट में एक लीडर क्यों है अपने प्रोडक्ट्स में? मैं उनके साथ बैठता हूं, उनके साथ बात होती है, और उनके सीएचआरओ बहुत वो है, मतलब एक्टिव इंसान है, तो उनसे डिस्कशन काफ़ी होता है मेरा, मिलते रहते हैं काफ़ी जगह। वो कहते हैं हमारी ट्रिक ही है कि हर 6 महीने में नया प्रोडक्ट इस तरीके से ले आओ कि आदमी को लगे कि भाई ये 2 साल बाद तो ऑब्सोलीट होने को आ रहा है। दैट्स हाउ क्विकली वी चेंज। सो कमिंग बैक, नंबर 1 पीपल मैनेजमेंट। अब समझ में आ रहा है स्किल? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं यहां पे, और ऑनेस्टली आंसर करना। हाइपोथेटिकल डिस्कशन है, आंसर मेरे पास भी सच नहीं है, आपके साथ मिलकर एक्सप्लोर करूंगा। यहां पे मान लेते हैं मिस्टर अंबानी,
इनकी एक कोर टीम होगी। कोर टीम समझते हैं जो डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करती है। ये हर इंसान से तो मतलब इनके लाखों की संख्या में एम्प्लॉयज होंगे, हर एक से तो बात नहीं कर सकते। एक कोर टीम होगी, यस और नो, 30 35 40 लोगों की, 50 लोगों की मान लेते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको रिपोर्ट करती होगी। ये 50 जो लोग होंगे, व्हाट डू यू थिंक, ये अंबानी साहब से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या कम? मुझे भी ऐसा लगता है शायद ज्यादा ही होंगे। माला मत आना। तो आपने एक और बात सीखी आज कि किसी को लीड करने के लिए उससे ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। ये कला है, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। In order to lead somebody does not necessarily means that you need to be technically advanced. Are you with me? दिल में मतलब जा रही है बात, समझ पा रहे हैं? अब सर ये मुद्दा, क्योंकि आने वाले टाइम में टीम आने वाली है। मतलब बहुत ओपनली, इससे ज्यादा खुल के मैं क्या बात करूं, मैं बता, मतलब इससे डायरेक्टली मैं क्या बोलूं, आई डोंट हैव वर्ड्स।